हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी और आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग। तो यहाँ पर हम स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाने वाले हैं, तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, कितना हमें शोल्डर लेना चाहिए और कितना आर्म होल लेना चाहिए। क्योंकि जब हम बाजू वाला ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो उसका मेजरमेंट थोड़ा अलग होता है, और जब हम स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसका मेजरमेंट थोड़ा सा हट के लेते हैं। तो कितना हमें लेना चाहिए कि ब्लाउज़ हमारा परफेक्ट बने, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जैसे नॉर्मल ब्लाउज का लंबाई लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही लेना है। 15.5 इंच का ब्लाउज का लेंथ है, तो 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे और 16.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह आपको अपना ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है, जितना ब्लाउज का लंबाई रहता है उससे 1 इंच प्लस करके रखिएगा। अब यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे 5 इंच 2 लाइन पर, और स्लीव वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें 5.5 इंच लेते हैं। 38 साइज का ये ब्लाउज है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम बाजू वाला बनाते हैं तो उसके लिए आर्म होल लेते हैं 6.25 इंच से 6.5 इंच तक। तो यहाँ पर मैं देखिए 6.5 इंच पर निशान लगाई हूँ, पर अब यहाँ पर हमें कम कर देना है। कितना? हाफ इंच। तो हाफ इंच कम करके निशान लगाएंगे। 6 इंच से 2 लाइन कम करके लेना है, क्योंकि आर्म होल यहाँ पर हम कम रखेंगे। ये ब्लाउज है स्लीवलेस। अगर आप यहाँ पर आर्म होल उतना लेते हैं जितना आप बाजू ज्वाइंट करने के लिए रखते हैं, तो नीचे से क्या होता है, फैलाव इसकी ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो पहनने के बाद इसका जो लुक है वो परफेक्ट नहीं आता है। गले की चौड़ाई से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि सिलने के बाद इस पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच आएगी। शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए भी जो भी हमारा मार्जिन है वो हाफ इंच कटिंग होके 1.5 इंच यहाँ पर आएगा, और गले की चौड़ाई देखिए सिल करके 3 इंच आएगी। तो उसके लिए हम 3 इंच से यहाँ पर 2 लाइन कम करके लेंगे, यानी कि 2.25 इंच पर आपको निशान लगाना है। अब यहाँ से गले का लंबाई लेंगे, तो गले का लंबाई आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। गले की लंबाई मैं यहाँ पर 11 इंच रखी हूँ, और इसकी चौड़ाई यहाँ से लेंगे 3.25 इंच। अब इन दोनों लाइन को देखिए इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह आपको शोल्डर का निशान लगाना है और गले की चौड़ाई रखनी है। आर्म होल की देखिए इस तरीके से गोलाई दे देंगे, और यहाँ पर गले का भी गोलाई देंगे। तो ये हम ब्लाउज 38 साइज के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आपका कोई और भी साइज है तो गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, आर्म होल कितना रखना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चेस्ट साइज है 38 इंच, उसका चौथा भाग 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। कमर का चौथा भाग लेंगे तो कमर का साइज है 36 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच, 1 इंच पीछे के प्लेट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। आपका 34 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, तो आप अपने ब्लाउज से मिला लीजिएगा कि आपका कमर का माप कितना है। अब इन दोनों लाइन को देखिए इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पीछे वाला पल्ला की कटिंग हो गया है, इसके बाद आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए कपड़े को डबल में फोल्ड करेंगे, और यहाँ से 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लाउज के हिसाब से मिला लेना है, और आगे की साइड से हाफ इंच मार्किंग करेंगे हुक और आई पट्टी के लिए, क्योंकि आगे की साइड से ये ब्लाउज हमारा ओपन रहेगा। इसके बाद अब पीछे वाले पल्ले को इसके बराबर से रख करके सेट करना है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें को चेंजिंग करना होगा। शोल्डर जितना आप पीछे वाले पल्ले में लिए थे उतना ही यहाँ भी लेना है। 5 इंच 2 लाइन, और इस तरह से इस लाइन को सीधा करेंगे। गले की चौड़ाई यहाँ से 3.25 इंच रहेगा, और आर्म होल की साइड से देखिए डॉट डॉट करके इस तरह निशान लगाएंगे। उसके बाद कमर की साइड से 1.25 इंच लेंगे, और आर्म होल के साइड से भी 1.25 इंच लेंगे, यानी 1 इंच से 2 लाइन कम। अब इन दोनों लाइन को इस तरह नीचे तक मिला देना है। मिलाने के बाद आर्म होल की साइड देखिए हाफ इंच गहराई देते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे, क्योंकि आगे साइड का जो आर्म होल होता है थोड़ी सी हाफ इंच गहराई में होती है। यहाँ से गले की चौड़ाई रखेंगे 6 इंच, और यहाँ से 3.25 इंच है,
तो नीचे से देखिए कम करते हुए लेना है। आपको यहाँ पर कितना रखना है अपने हिसाब से रखिएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए 1.5 इंच कम करके रखूँगी। 2.25 इंच देखिए यहाँ से निशान को लगा देंगे और उससे 1.5 इंच कम कर लेंगे और तिरछा करके इस तरह निशान लगा देंगे। ये गला अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और इसका पहनने के बाद इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको बॉक्स बना करके समझा देती हूँ कि यहाँ से गले की चौड़ाई से 1.5 इंच मैंने कम करके ली है। इसके बाद अब बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट की लंबाई रखेंगे 3 इंच और इस लाइन को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद बेल्ट का शेप देने के लिए 1.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। 1 इंच से 2 लाइन कम करते हुए और तिरछा करके इस तरह बेल्ट का शेप देना है। उसके बाद अब शोल्डर की साइड से इंची टेप को रख करके 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर 36 साइज़ का ब्लाउज है तो 10.25 इंच लीजिएगा। अब यहाँ से आगे की साइड लेंगे 3.25 इंच और 1.5 इंच की दूरी पर निशान को लगाते जाएंगे। यानी कि 3.25 इंच मैंने जहाँ पर रखी है मेन सेंटर, उसी से 1.5 इंच की दूरी पर निशान को लगाते जाएंगे और उसके बाद इस तरह तिरछा करके मिला देंगे और दोनों साइड से 2-2 लाइन लेंगे। यानी कि 1/2 इंच का यहाँ पर आपको सिलाई लगाना है। अब जितना मैंने मार्किंग की है उतना ही सिलाई को लगाना है। इसके बाद नीचे की साइड से देखिए 1.25 इंच लेंगे इधर से और 1.25 इंच दूसरी साइड से। तो यहाँ हमें लगाना है 1.5 इंच का सिलाई। आगे की साइड भी 1/2 इंच का सिलाई लगाएंगे और जो भी मैंने मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो बेल्ट हमारा कटिंग होके निकल गया है और उसके बाद गला की मार्किंग जो मैं की हूँ उसी मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद गले का लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आएगा सिलने के बाद। अब जो हमारा मेन कपड़ा है ना उसको इस तरीके से रखेंगे डबल में फोल्ड करके और पीछे वाले पल्ले को इसके बराबर से रख करके अच्छे से सेट करेंगे और उसके बाद 2-2 पॉइंट साइड से कपड़े को एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। सारे पार्ट को आपको इसी तरह रख करके कटिंग करके निकाल लेना है। जिधर से भी आपका कपड़ा निकलता है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो अगर आपको हमारे समझाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी सारे लोग सिर्फ लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कोई नहीं करता। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आप ही का होगा कि हमारे आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहेगी। अस्तर का जो भी अब बचा हुआ कपड़ा है उसमें से 1.5 इंच की चौड़ाई में 2 पट्टियाँ कट करके निकाल लेंगे, पर तिरछा आपको कट करना है, सीधा पट्टी कटिंग नहीं करना है। तो चलिए अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आगे वाले गले को फिनिशिंग करेंगे। कपड़े को सीधा तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे इस तरह मिला करके और गले के ऊपर 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई को लगाते जाएंगे। जिस भी शेप में आपने गले को कटिंग की है उसी शेप में आपको सिलाई को लगाना है। अच्छे से सिलाई लगाने के बाद अब देखिए धागे को कट कर लेंगे और गले के ऊपर छोटा छोटा कट लगाएंगे। सिलाई को ध्यान में रखते हुए कट लगाइएगा। कट लगाने से क्या होता है, जो गला है कोना है वो आपको अच्छे से उभर करके बाहर की साइड आएगा। इसके बाद देखिए अब इसको पलट करके सीधा कर लिए हैं और सीधा करने के बाद मेन कपड़े के ऊपर पूरी फिनिशिंग के साथ दोनों लेयर को बराबर करते हुए सिलाई को लगाते जाएंगे। गला फिनिशिंग हो चुका है और इसके बाद देखिए अब इसको उल्टे साइड से करेंगे और अस्तर और मेन कपड़े को बराबर करते हुए इसके चारों तरफ से पहले सिलाई लगा करके इसको सेट करेंगे। अब जो भी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रहा है उसको कटिंग करके आपको अस्तर के बराबर से कर लेना है। अब जहाँ पर मैंने डॉट पॉइंट की मार्किंग की थी उसी मार्किंग के ऊपर सिलाई को लगाते जाएंगे। जितना मैंने मार्किंग करने के लिए बताई थी बस उतना ही हमें सिलाई लगाना है। एक्स्ट्रा ज़्यादा कपड़े दबाते हुए या फिर कम कपड़े दबाते हुए सिलाई को नहीं लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से मैंने सिलाई को लगा दी है। अब बेल्ट और मेन कपड़े के चारों तरफ से सिलाई लगा करके पहले से ही मैं रेडी रखी हूँ, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद उल्टे साइड से इस तरह रख करके किनारे से 1/2 इंच दबाते हुए बेल्ट को इसमें ज्वाइंट कर लेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक साइड में मैंने सिलाई को लगा दी है और इसी तरह से दूसरा वाला पल्ला भी सिल करके आपको रेडी कर लेना है। पहले गले को फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद चारों टक्स को लगाएंगे और बेल्ट लगाएंगे। तो दूसरा वाला पल्ला भी हमारा सिल करके रेडी है। इसके बाद अब यहाँ पर हम हुक और आई पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की चौड़ाई में आई पट्टी को मैंने कटिंग करके रखी हुई है और मेन कपड़ा और अस्तर वाले कपड़े को सिलाई लगाते हुए इसको सेट करेंगे आपस में। अब आपको इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट करना है। तो आई पट्टी को देखिए इसके साथ जॉइंट करेंगे और हुक पट्टी को इसके साथ। तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में अलग से पट्टी कटिंग की थी और इसको देखिए अंदर की साइड से गले के ऊपर फोल्ड करते हुए इसमें 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई को लगाते जाएंगे। अब पट्टी को सीधी साइड से कर लेंगे इस तरह और अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इस पट्टी के नीचे दबाते हुए फिर से एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद देखिए पट्टी को अंदर की साइड से इस तरह फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो 1 से 1.25 इंच की चौड़ाई में इस पट्टी को फोल्ड करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलाई को मैं लगा दी हूँ। एक्स्ट्रा धागे को आपको कट कर लेना है और इसके बाद आई पट्टी को रेडी करेंगे। तो इसके लिए अस्तर और मेन कपड़ा दोनों चाहिए और अंदर की साइड से देखिए रखते हुए इसको ऊपर से पलट करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई को लगा दी है और अब इसको ऊपर की साइड से बाहर निकालते हुए आई पट्टी को इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर 1/2 इंच की सिलाई लगा है ना, उसी के ऊपर फोल्ड करके बाहर की साइड निकालते हुए आई पट्टी को जॉइंट करना है। और गला हमारा फिनिशिंग हो चुका है तो गले के ऊपर देखिए यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाइएगा। इसके बाद इसके ऊपर से डबल सिलाई लगा करके इस पट्टी को रेडी करेंगे। नीचे से थोड़ा बहुत कोना निकल जाता है तो दोनों लेयर को आपको आपस में इस तरह मिलाते हुए यहाँ पर मिला लेना है। कहीं से छोटा बड़ा हो जाता है तो आपको कटिंग कर लेना है। इसके बाद देखिए अब नीचे से फिनिशिंग करेंगे तो उसके लिए 1.5 इंच की चौड़ाई में अस्तर वाले कपड़े को कटिंग कर लेना है और किनारे से रखते हुए 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई को लगाते जाएंगे। इसके बाद पट्टी को सीधी साइड से फोल्ड करेंगे और अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इसके नीचे दबाते हुए फिर से एक सिलाई लगाएंगे। आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट फिनिशिंग का ही सिलाई लगा रही हूँ, इसमें कोई तुरपाई नहीं करने वाली हूँ। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप तुरपाई कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा वाला पल्ला भी सिल करके रेडी करना है। तो दोनों साइड नीचे से मैंने फिनिशिंग कर ली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद अब पीछे वाले पल्ले को रेडी करेंगे। तो सीधी साइड से मेन कपड़े को फैला के रखेंगे और उसके ऊपर से अस्तर वाले कपड़े को इस तरह रख करके पूरे गले के ऊपर सिलाई को लगाते जाना है। मैं यहाँ पर इसे पलट करके बना रही हूँ, अगर आप तुरपाई करके बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। गले के ऊपर 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई को लगाते जा रहे हैं और उसके बाद धागे को कट करेंगे और गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब इसे पलट करके सीधी साइड करेंगे और अंदर वाले सिलाई मार्जिन को अस्तर के नीचे दबाते हुए फिर से एक सिलाई लगाएंगे। अब इसे देखिए उल्टे साइड से पलट लेंगे और पलटने के बाद गले के ऊपर पूरी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर फिर एक सिलाई लगाएंगे, जिससे मेन कपड़ा और अस्तर वाला कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए। पूरे गले के ऊपर मैंने सिलाई को लगा दी है और गले की गोलाई यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद मेन कपड़ा और अस्तर वाले कपड़े को अच्छे से बराबर करते हुए इसके चारों तरफ से सिलाई लगा करके इसको रेडी करेंगे। हाथों से देखिए अच्छे से बराबर करते जाइएगा, बीच में कहीं से भी क्रीज नहीं आना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। सिलाई लगाने के बाद देखिए इसको बीच से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके बाद किनारे से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए जितना आएगा उसका सेंटर निकालेंगे। इसका हाफ लेंगे और यहाँ से देखिए इसकी लंबाई लेंगे
5.25 इंच। दोनों साइड से इसी तरह निशान लगा लेना है 5.25 इंच पर। और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से इसमें सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से हाफ इंच दबाते हुए डबल सिलाई लगाएंगे, जिससे क्या होता है कि जो पीछे का डॉट होता है वो आपका नहीं खुलेगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड से डॉट की सिलाई लगा दी है। और उसके बाद अब यहाँ पर नीचे से 2-2 पॉइंट कोना की साइड से कपड़े को छांट लेंगे। 1.5 इंच की चौड़ाई में अस्तर वाली पट्टी को कटिंग कर लेना है और किनारे से रखते हुए हाफ इंच दबाते हुए सिलाई को लगाते जाएंगे। इस पट्टी को सीधी साइड से करेंगे और अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इस पट्टी के नीचे दबाते हुए फिर से एक सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को अंदर की साइड से इस तरह फोल्ड करके पूरी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई को लगा देना है। अब इसे सीधी साइड से फैला के रखेंगे और उसके ऊपर से आगे वाले पल्ले को रखेंगे। शोल्डर की साइड से हाफ इंच दबाते हुए दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक नया ट्रिक बताने वाली हूँ कि अंदर ब्लाउज़ के साथ इनर जो पहनते हैं उसको कैसे सेफ रखें। तो यहाँ पर देखिए, हम एक जो हमारा अस्तर है उसकी एक टुकड़ा लेंगे और इस तरीके से पतले उसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सारे ब्लाउज में मैं इसी तरह से यहाँ पर लगाती हूँ शोल्डर की साइड से। तो ब्लाउज़ का जो इनर है वो अंदर की साइड से सेफ रहता है। अब इस पट्टी को देखिए, इस तरीके से शोल्डर के जो हमारा जॉइंट है उसके ऊपर से रख कर के यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह। और इसमें प्रेस बटन लगा करके इसको रेडी करेंगे। तो दोनों ब्लाउज में मैं इसी तरीके से यहाँ पर लगा दूँगी शोल्डर की साइड से। ये आर्मोल की साइड से लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और अब यहाँ पर देखिए, दोनों साइड को बराबर कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको दोनों साइड्स के लेयर को देख लेना है। अगर थोड़ा सा भी छोटा बड़ा होता है तो आपको कटिंग करके बराबर कर लेनी है। आर्मल के साइड से भी देखिए बराबर कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत सिलाई लगाने में छोटा बड़ा हो जाता है। दोनों साइड के आर्मल को सेम तरीके से रखना है। और इसके बाद देखिए, अब आर्मल की साइड, अब जो पट्टी मैंने कटिंग करके निकाली हुई थी उसको लेंगे और किनारे की साइड से आर्मल के रखते हुए यहाँ पर सिलाई को इस तरीके से लगाते जाएंगे। हाफ इंच दबाते हुए सिलाई को लगाए हैं, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस तरह पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। अंदर वाले सिलाई मार्जिन को इसके नीचे ही दबाते हुए सिलाई लगाना है। इसके बाद देखिए, अब इसको पलट लेंगे और जो भी किनारे से एक्स्ट्रा हमें दिख रहा है कपड़ा उसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद से फिर से इसको अंदर की साइड से फोल्ड करेंगे और इस तरफ पूरी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई को लगाते जाएंगे। सेम तरीके से दूसरा वाला आर्मोल के साइड से भी आपको फिनिशिंग कर लेना है। दूसरा साइड में भी देखिए, इसी तरीके से मैंने इस पट्टी को ज्वाइंट कर ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो हमारी एक लाइव क्लास भी चलती है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लास है, उसकी कोई चार्ज नहीं है। वहाँ पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम हो ब्लाउज से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ से कमर का चौथा भाग लेंगे। तो कमर है 36 इंच, चौथा भाग 9 इंच। और यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेंगे तो 9.5 इंच पर निशान लगा है। पर जो आई पट्टी होता है उसको छोड़ करके यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर छोड़ करके कमर का चौथा भाग ली हूँ जो आई पट्टी है। और इसके बाद इसको सीधी साइड से कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से सेम तरीके से सीधी साइड यहाँ पर सिलाई को लगा लेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को छांट लेंगे। छांटने के बाद अब उल्टी साइड से करेंगे और जहाँ पर मैंने निशान लगाई है उसी निशान के ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे हाफ इंच की दूरी पर। और ये है ब्लाउज का फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।